मूर्ति शति गुरु मिलव सर्वदा मंगलमय मंगल करनु बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछुन वशाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछुन वशाए। प्रातः स्मरणीय आनंद विभूषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्याम सुंदर ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। मंचस्थ मुद्द मगल सत समाज के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित साधक एवं साधिकाएं सज्जन वृंद भक्ति मिति आदरणीय माताओं बहनों, दिन बीतत जावे आयु फुटावे भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतते जा रहा है, कहते कहते आज चौथा दिन है। चौथा दिन के प्रथम चरण में हम लोग बैठे हुए हैं। इस तरह करते करते जो है 10वां दिन भी आ जाएगा और यहाँ का कार्यक्रम की पूर्णाहुति भी हो जाएगी। समय जो है बीतता चला जा रहा है, तो हम लोग का भी आयु भी बीतता चला जा रहा है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। संत सदगुरु बताते हैं, जो योग साधना करता है, ध्यान भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण इसको साबित करते हैं योग का नाश नहीं होता है। अगर योग साधना करते करते शरीर छूट गया तो कहते हैं वह स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के सुखों को भोगकर पथभ्रष्ट श्रीमान के घर में जन्म लेगा। कहते हैं यह ऐसे योगियों के कुल में जन्मना बड़ा दुर्लभ बताया गया है, तो कहते हैं उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर यहाँ हमारे उपनिषदकार कहते हैं कि देहावसान समय चित्ते यद्वे भाव्यत तत्दे भवे जीवी इति जन्म कारण। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही पुनर्जन्म का कारण हो जाता है। तो अंतिम समय में भावना कैसी होगी, उस भावना को जो है दुरुस्त करने के लिए ही यह सत्संग है। रोज सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। और यह मजमे में जो हम लोग करते हैं सत्संग एक जगह जुट होकर, महात्मा गांधी कहते हैं कि एकजुट में प्रार्थना करने का अभिप्राय यह है कि एक दूसरे पर भजन में उत्थान प्रगति का राह मददगार बन सकता है। आर्य मत के प्रसिद्ध प्रवर्तक दयानंद सरस्वती ने बताया कि परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए रोज, वो भी बताए। और हमारे अन्य लोग कहते हैं ये लोग रोज क्या क्या बोलते हैं। परमात्मा ने कितनी कृपा की है, परमात्मा उपकारक है। परमात्मा ने उपकार किया, हम लोगों को मुफ्त में हवा दी और उसको हम लोग ले रहे हैं, उससे हम जीवित हैं। ऐसे परमात्मा को अगर भूल जाएं
तो कहते हैं जो भूले सो झूले। अभी हम लोग सत्संग योग भाग 1 से सुन रहे थे। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तप्त दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु की कृपा के बिना विषय त्याग दुर्लभ है। बात बिल्कुल जो है इसको अकाट्य समझें। इसको एक सामर्थ्यवान गुरु थे और उनके एक शिष्य थे। शिष्य गुरु की सेवा कर बिछावन पर चले गए और वह शिष्य का मन जो है विषय की ओर जो है छलांग मार दिया। कामुक हो गए और वह सोचने लगा इस विश्व सुख में हम विचरण करें, तो वह वेश्यालय जाने लगे। गुरुजी सोया हुआ है। गुरु गरिमा को नहीं जानते थे, बड़े ही जो है भावुक शिष्य थे। जब वह आश्रम से निकल गया तो सद्गुरु की कृपा, एक पहरा के रूप में सिपाही उसके आगे आगे जा रहा था। जाते जाए वह सोचता था कि यह आगे से हट जाए तो फिर हम जो है वेश्यालय पहुंच जाएंगे दूसरे पगडंडी से। लेकिन वह सिपाही जो है जिधर वह जाने को तैयार हो उधरे वह जाना प्रारंभ कर दे। 12 बज गया, 1 बज गया रात। सोचता है कि जल्दी जल्दी जाएं। कामुक व्यक्ति का काम जानते हैं ना कैसे होते हैं। अभी पाठ में सुन रहे थे ना, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल कोय। तो बेचारे वे कामुक होकर विषयोन्मुख होकर वह जो है मन के बहकावे में वह विचरण करने जा रहे थे। लेकिन वह सद्गुरु रूपी सिपाही जो है जिधर जिधर वह जाए उधर उधर ही वह जाते रहा। होते होते जो है 3 बज गया। अब सोचता है कि अगर आश्रम नहीं जाते तो गुरुजी जान जाएंगे। तो वह जो है सोचा कि अब तो थोड़ा ही दूर में है वेश्यालय। कहते हैं आप तो 10 मिनट पहुंच जाएंगे। वह जो है दूसरे रास्ता से निकलना चाहा। उसी रास्ते में फिर वह देखता है सिपाही को। अब वह लाचार बस होगा कि अब नहीं जा पाएंगे। कहते हैं वहाँ से रिटर्न हो गया, लौट गया और जल्दी जल्दी जाके जो है गुरु महाराज को उठाते हैं कि गुरुदेव सवेरा हो गया, अभी तक आप सोए हैं। आप इतना देर तो कभी नहीं सोए थे। अंतर्जामी सद्गुरु कहते हैं क्या करूं बेटा, तुम्हारे चलते हमें रात भर जगना पड़ा। कहा कि सो कैसे गुरुदेव, आप जगे कैसे, आप तो यहाँ सोए आश्रम में। कहा कि देखो ना क्या करेंगे, रास्ते में जो है जा रहा था, अब उसको फरकचा के बोलता है, जा रहा था वेश्यालय। तुम तो नहीं था, लेकिन किसी दूसरे शिष्य को बचाने में हमें भोर हो गई, इसलिए मैं लेट से सोया। आप तो अपनी बातों को जानकर वह शिष्य की कर्तव्य मूल हो गया, माथा नीचे कर कि गुरुदेव क्षमा करें, गुरुदेव मुझे क्षमा करें। कहा क्या बात है, तुम ही गया था क्या? श्री सद्गुरु महाराज की। तुम ही जा रहा था क्या? बोलो बेटा सही। कहा कि गुरुदेव अब मुझे और जो है मत ले जाइए। ऐसे होते हैं सद्गुरु, साधारण नहीं है उनकी संज्ञा। और ऐसे हमारे सद्गुरु
हैं। लोग जो है सोचते हैं कि सदगुरु जो है ना महर्षि मई मर गए, चले गए। जानते हैं कीर्तस्यो जीवती, जिनकी कीर्ति संसार में फैल रही है, उनकी दिन रात चर्चा हो रही है, तो वह मरता नहीं है। मरना शब्द किसको कहा जाता है जानते हैं? साधारण हम जैसे आपके जैसे मानव को संज्ञा मिलती है, मर गया। जो लोग सदगुरु को मानुष कहते ते नर हैं अंध जी। जो लोग सदगुरु को मानुष कहते, सदगुरु को मनुष्य के रूप में देखते हैं, वे नर हैं अंध जी। वे अंधे हैं, वो अंधे हैं, वो उनको जो है ज्ञान नहीं है। इसीलिए संत सदगुरु जो हैं अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघारिया, कीट न जाने भृंग कर ले वह आप समान। ऐसे संत सदगुरु होते हैं। वह बेचारे शर्म से काटो तो खून नहीं, दूसरे दिन जो है काहे के लिए जो है और कोई सोचेगा। यही पाठ अभी हम लोग सुन रहे थे। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम। तत्व क्या है? पहले वेद मंत्र में हम लोग जो है पाठ में सुने होंगे, ओम जानः प्रथमंगमन तत्वाय सवितादियम अग्नेर ज्योतिरिच्चाय पृथिव्याय द्यावरत। वेद पूर्ण उपदेश करते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान पढ़ने के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग। यहाँ पर वही बात बोले है, दुर्लभो विषय त्या दुर्लभ तत्व दर्शनम, अर्थात जीव और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ये तत्व दर्शन है। लोग कहते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं? पूछा गया किसी ब्राह्मण से कि ब्रह्म किसे कहते हैं, तो ये जो है ब्राह्मण जो उल्टा चाल चल रहे थे, तो जिस व्यक्ति ने पूछा प्रश्न उसी व्यक्ति ने कहा कि ब्रह्म जाना तो ब्राह्मण। कहते जो ब्रह्म को जानते हैं वह ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? ये परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड, जीवा, तितिन, इसको परमात्मा, इसको कहते हैं ब्रह्म। तो कहते हैं इसको हम प्राप्त कैसे करें? तो बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग दुर्लभ तो हो ही जाता है। तो विषय कितने हैं? कोई विद्यार्थी को पूछिए विषय कितना है, बोलेगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जूलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बोल देगा। तो बहुत सारे विषय हो गया। लेकिन अध्यात्म जगत में विचरण करने वाले ऋषि संत महात्मा मुनि लोग कहते हैं विषय हैं 5, विशेष नहीं है, 5 है। कहते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5 है। अगर ये 5 से उन्मुख हो गए हम लोग, तो फिर कहना क्या है? इसीलिए कहा ये 5 से निवृत्त होना दुर्लभ है। इसीलिए पहला जो वाक्य दिया है शब्द दुर्लभो विषय त्यागो, और वह दुर्लभ होता है उससे विशेष तत्व दर्शन, अर्थात जीव, आत्मा, परमात्मा, इसका जो है ज्ञान को जानना। तो कहते हैं रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय को हम लोग लेते हैं, 5 को, एक भी कम नहीं लेते हैं, एक भी कम नहीं।
पांचों को लेते हैं। मनीषियों ने, शास्त्रकारों ने, उपनिषदकारों ने, मीमांसाओं ने इसका विवेचन करके निकाला कि जो ये पंच विषय से अपने को उपराम कर देगा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम कर देगा, तो कहता हुआ तत्व दर्शन के भागी बन जाएंगे। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उससे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। सब के आधार में जो है वह सबों का आधार है परमात्मा सर्वाधार। तो कहते हैं उनके से बड़े हमारे सदगुरु हो गए। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा, कहने कृपा किए, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अंगियान भंजनो गुरुदेव बंदीप सहोदरा गुरुदेव दाता हरि नाम उपदेशे गुरुदेव मंतो निरोधरा गुरुदेव शांति सती बुद्धि मूर्ति गुरुदेव पारस परस पराओ गुरुदेव तीर्थो अमृत सरोवरो गुरु ज्ञान भंजनो अपरंपरा गुरुदेव करता सभी पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आदि जुग जुग गुरुदेव मंतो हरि जपी उधराओ गुरुदेव संगति प्रभ मेल कर कृपा हम मूल पापी जीतु लगी तराओ गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वरो गुरुदेव नानक हरि नमस्ते कराओ गुरुदेव नानक हरि नमस्ते कराओ गुरुदेव नानक हरि नमस्ते कराओ। ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे सदगुरु होते हैं, अपरंपार शक्ति वाले। हमारी सहजो भाई कहती है, परमेश्वर सु गुरु बरे गावत वेद पुराण सहजो गुरु के हरि है गुरु के घर भगवान। परमेश्वर सु गुरु बड़े हैं गावत वेद पुराण। क्यों? उदाहरण दिया, हरि ने जन्म दियो जग माई, वह परमात्मा ने हमें संसार में भेजा और क्या कर दिया? माया में फंसा दिया, संसार में भरमा दिए। गुरु दीपक देता ही लखायो, गुरु जो है ज्ञान देकर जो उनको विकास प्रकाश दे देता है, तब पता चलता कि तो हम लोग जो है फंस गए माया में। एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा है, मैं जहाँ रहता हूँ तो दादा पोता दोनों सत्संग करने आता है। तो एक दिन पिताजी बोलता है, तुम सत्संग में नहीं जाओगे दादा के साथ? कहा क्या? दादा बोलता था वही सुनता है, अनुकरण किया। कहा क्या करेंगे, माया जाल में पड़। छोटा इतना बड़ा बच्चा है। तो हमको बोलता है, वहाँ के घनश्याम मंडल नाम है। कहे बाबा देखिए नहीं, बोलता है आपका कि चलो सत्संग में। क्या जाएंगे, माया जाल में फंस। तो दादा बोलता है उसको अनुकरण कर लिया बच्चा कि माया जाल में क्या हम लोग सत्संग भजन कर पाएंगे। बस सुना तो वही बच्चा बोलता है, माया जाल में क्या भजन करेंगे।
बच्चे जो है अनुकरण करता है जल्दी, इसलिए बच्चा कोरा कागज होता है, एकदम कोरा निर्मल होता है। उसको पूछिएगा हे नीनू कोई है तो पूछिए बाबू जो नहीं छे, तो वो जो जैसे पूछा कोई अचानक आ गया कि बाबू है नु, हाँ है, उसे झूठ नहीं बोला गया, तुरंत बोल देता है। तो कहते जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तैसे तैसे जो छल कपट बढ़ते चला जाता है। इसलिए जो है आप लोग भजन में गाना में सुने होंगे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन जो है पूरा उस परिधि में माया में पड़कर जो है निर्मल बनने का जो अगर मिल गया रास्ता तो बना, नहीं तो वैसे रह गया। इसलिए कहते हम आप जो है एक रूप के चलते जो है अपना एक जीव अपना प्राण को गंवा डालता है, एक जीव एक रूप के चलते। ये कैसे? आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में बड़ा मरकरी बल्ब या वेपर लाइट जहाँ जलता हो वहाँ देखिएगा अपने जो है वह बड़े बड़े जो है नाना तरह का जो कभी नहीं देखे हैं वैसे वैसे कीड़े पतंगे वहाँ पर जाके टकराते हैं डेना में, और डेना मरता है, वो गर्मी है वहाँ और गिर जाता है वो। देखे एक जगह बैठे हुए थे और इतना बड़ा कीड़ा जो है मोटा उड़ रहा है भंवरा के तरह, अब पंखा चल रहा है, जाके उसमें उस क्या जरूरी है उसमें टकराने का, अब बॉल बगल में जल रहा था। कहते हैं बॉल में वो जाना चाह रहा है, प्रकाश का बड़ा रसिक है, रूप का बड़ा रसिक है, वो बड़ा ही जो वह अच्छा लगता है उसको, तो वो प्रकाश में वो जा रहा है, उसको मिलेगा कुछ। एक दीवाल में देखे घर में शीशा जो है वो चिपका दिया था मिट्टी, घर में पहले हमारा घर मिट्टी का ही था, तो उसमें जो है मुख देखने के लिए तो उसमें एक शीशा को चिपका दिया था दीवार में। तो वहाँ क्या देखे कि 12 बजे जो हुआ जो गौरैया चिड़िया नहीं होता है, वहाँ पर आवे या तो आईना में देखे भीतर में कोई और चिड़िया है, मार उसको जो है लगावे चोंच, एक दो को आवे फिर चोंच लगावे, लेकिन वह कभी जो वह मिलेगा वो भीतर वाला आईना वाला अज्ञान बस, अज्ञान बस, अज्ञानता ही दुख की जननी है। एक गीदड़ जो है जंगल में था और उसको बोलते हैं सियार पंडित, जंगल में बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वही होता है। तो सबों ने विचार किया कि देखो जी कैसे आहार मिलना चाहिए, कहा दिमाग तो लगाना होगा, कि हाँ लगाओ। कैसा दिमाग था उसका जरा सुनिएगा। एक बूढ़ा शेर अगर वह है तो उसके लिए सामने में कोई आहार नहीं ला देगा, इसके लिए उसको भी उद्यम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आहार के लिए। श्लोक में हम लोग पढ़े थे 4 क्लास में, उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि नो मनोरथे नो ही सुप्त शेष परिविशंति मुखे मृगा। कहता है वह सोया हुआ मृग सिंह के मुंह में आहार नहीं जाएगा, उसके लिए उद्यम करना होगा, प्रयास करना होगा। तो बूढ़ा शेर था, वह धीरे धीरे बुलते बुलते जा रहा था, देखा एक जगह बील था, हाँ बड़ा बील मान, उसी में घुस के रहता है शेर, चीता, भालू जंगल का और गीदड़। तो वह बील के नज़दीक चला गया, बिल के नज़दीक जब गया, जाते हैं बालू था निकला हुआ, बालू निकालता है ना, बिल बनाता तो बालू निकल जाता है। कहता वो बालू जो है सामने में था फेंका हुआ, तो वह जो भीतर घुसा उसी में, कौन? शेर घुस गया। कहा कि हम बूढ़ा आदमी कहाँ जाएंगे, बूढ़ा शेर, तो इसी बिल में हम रहते हैं,
और कोई तो इसमें रहने वाला आए नहीं करेगा, आहार बना लेंगे। कहा ठीक है। कहा तो वह घूस के जो बैठा हुआ है, इसी बीच में वह सियार पंडित आ गया, गिदड़। तो वह देखता है जाने का तो पद चिन्ह बना हुआ है, पैर का चिन्ह, लेकिन निकलने का नहीं। बड़ा चतुर होता है। तब उसने दिमाग लगाया, कहा कि देखो बिल, जब मैं आ जाता था तुम्हारे सामने में तो तुम हमको प्रेम से बुला लिया करता था, लेकिन आज तुम नहीं बुलाते हो, इसलिए हम दूसरे अन्यत्र कहीं जगह रहेंगे। तो भीतर में रहने वाला सिंह जो बोलता है मने मन, का लगता है बिल बुलाता होगा इसको, बिल कहीं बुलाएगा। लेकिन देखिए, जाने का रास्ता है लेकिन निकलने का नहीं। समाज जीव है उसमें निकला नहीं है, दिमाग लगाया। तो कहते हैं अपना जो दिमाग लगाया, थ्रो नॉलेज, जनरल नॉलेज लगाया। कहा कि अरे बिल, जब हम आ जाते थे तुम्हारे पास तो तुम हमको प्रेम से बुला लिया करता था, लेकिन आज तुम बुलाते नहीं हो, इसलिए हम अन्यत्र जगह जाके रहेंगे। तो भीतर में घुसा हुआ शेर सोचता है मने मन कि लगता है इसको बुलाता होगा। तो भीतरे से कहता है आओ आओ। सियार पंडित कहता है कि रहते रहते जंगल में बूढ़ा हो गए और हमको आज तक बिल बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन आज बिल भी बोल रहा है, सापेर आगे बैग नचे तार किचु भेद आछे। कहते हैं भाई सांप के आगे अगर बेच तड़प रहा है, नाच रहा, जरूर कोई बात है। तो वहां से भागा वो, जान बच गया। सतर्क, जो काम करते हुए सोचता है इसका परिणाम क्या होगा, उसे कहते हैं बुद्धिमान। और जो काम करते करते सोच रहा है कि इसका फल क्या होगा, सतर्क। और जो काम करने के बाद सोचता है उसे कहते हैं मूर्ख। तो वह शेर जो तो मूर्ख था, बिल कभी बोलता है, अपना आहार जो आया वह आहार चला गया। वही बात है, मनुष्य तन आया हुआ यह मौका हम लोग को मिल गया है, और हम संसार के बोलियों को सुनकर मुग्ध हो रहे हैं। तो कहते हैं वह भौरा, वह कीड़े, वह जाके टकरा गया, पंखा में गिर गया, डेना ही टूट गया काम से। बचा हुआ एक रूप के चलते हुआ जीवन को बर्बाद कर दिया। एक नंबर रस। मछली आप लोग तो नहीं खाते होंगे, हमारे उधर खाते हैं लोग सब। आप लोग यहाँ सब वैष्णवी सब होगा लगता है। तो कहते हैं बंसी जो लगाने वाले जाते हैं, बंसी में जो वो कांटा रहता है वो देखें, और उसमें बोर को घुसा देता है। और जिंदे हो, मरा हुआ नहीं, जमीन से नीचे जो चाली निकलता है कोड़ के, और जिंदे उस कांटा में घुसा देता है। बेचारा ऐठता है और उसमें थूक देता है। बंसी पटा दिया पानी में। अब बोलता है बहुत बढ़िया चौपाई, क्या थूक थुकारी लाग बोवारी। मैंने डड़की पोठिया नहीं, बोवारी फंसे। आप बताइए उस चाली जो बेचारा जो है जान जा रहा है उसका, ऐंठ रहा है, जिंदे काट दिया उंगली से और थूक दिया। और वही चौपाई बोलता है, किसी को देखा होगा, सुना होगा दादा को, चाचा को। तो दादा बोला कि क्यों दादाजी क्यों थूकते हैं? अरे बुढ़वा तुम जानते नहीं, मंत्र है ये मंत्र से मछली फंसेगा। तो वो भी बच्चा जो क्या जानने गया, वो भी बच्चा जो उसी तरह कर दिया, थूक दिया। कहा कि मंत्र पढ़ा कि नहीं दादा जरा सिखा दीजिए ना। कहा ऐसे बोलो, थूक थुकारी लाग बवारी, पटा दो। ये अपना दिमाग, ये कोनो शास्त्र में नहीं है ये सब बात। लगा दिया, अब बोर नीचे में गया तभी ऐठ रहा है वो। अब वो मछली आई, जीभा निकालती है, स्वाद, जीभा के स्वाद में, तो उसको जो है पकड़ता है धीरे धीरे। अब पकड़ता है तो कहता है
खबरदार, बोरबा बोलता है खबरदार, तुम हमको मत छुओ। कहे तुम कौन बोलने वाला होता है जी? ये जहाँ तक पानी है मेरा अधिकार है। मछली बोलती है। कहे तो हमारा बात नहीं मानेगा? कहा कि तुम बेसी भड़बड़ मत करो, यहाँ पर रहने का अधिकार हमें है। तुम कहाँ से आए हो? तुमको हम जो कुछ कर सकते हैं, हम मेरा राज्य में आए हो तुम। कहा सुन लो एक ठो भैया मेरा बात, एक ठो बात सुन लो तब हमको खाना। अब मार मुंह में लेना चाह रहा था। कहा भैया एक ठो बात सुन लो ना। कहा अच्छा चलो बोलो। कहा कि तोरा कारण मोरा फेंको, कि तुमरे चलते हमको यहाँ भेजा जी पानी में, और तूने छोइए मोरा, तब तुम हमको मत छुओ। कहा फिर वही बात बोलते हो? कहा तो नहीं मानोगे, सुनो। तो तोरा कारण मोरा फेंको, तूने छोइए मोरा, ऊपर से जे कनखी मारतो घींची ले तो तोरा, तब का होई? तब तो मछलिया के गलफड़ में नाक में जहाँ तहाँ जो कांटा फंस गया। अब का होई? अब छठ पर कर रहा बा ऊपर में। अब कोई बचाए वाला बा हो जे? गुरु रूपी जो है बोर जो गुरु बन के उनको समझावत रहे, लाके ना समझल, रवा अपने जिद में रहल। का भाई आपन देहिया समाप्त, ऊपर में बची मछली, ऊपर सूखा में छटपटा के राम नाम सत्य भाई सत्य हो गया। तो रस के चलते जो है मछली भी अपना प्राण को गंवा दिया। दो, तीसरा गंध है। गंध जो है के चलते भौरा जो है पराग लेने में मशगूल हो जाता है। प्रकृति का नियम है, फूल जो है सूर्योदय में खिल जाता है, सूर्यास्त में बंद हो जाता है। देखिए प्रकृति का नियम। तो वह कमल के फूल जो है देखिएगा पोखर में, इतना बढ़िया लगेगा देखने में, लाजवाब। अब कीचड़ में से निकलता है। कहते हैं हाथी पानी पीने आता है 4 बजे 5 बजे सूर्यास्त में, वह सिकुड़ जाता है। भौरा को कोई ज्ञान नहीं रहा, और वहीं पर प्राग लेते लेते जो वहीं पर मशगूल हो गया। वह प्रकृति का नियम सूर्यास्त हो गया, पंखुड़ियाँ सिमट गई, वहीं भीतर में वह रह गया। हाथी आया खा गया चला गया। 3 रूप रस गंध स्पर्श। हाथी पकड़ने वाला जंगल में जाता है। हाथी जो विषय का बहुत लोलुपता होता है, अगर सामने कोई आदमी जाए उसको मार देगा, मदमस्त हो जाता है वह विषय के चलते, स्पर्श के चलते। कहते हैं वह हाथी पकड़ने वाला गड्ढा करता है 4-5 फीट गड्ढा नीचे, और उसके सामने जस्ट ठीक सामने में एक कलाकार लोग देखते हैं ना, हाथी लगता है कि एकदम सामने सही में हाथी है, उसी रूप में उसको बना दिया हाथनी के रूप में। वह हाथी दौड़ता है हथनी को पकड़ने के लिए, हथनी के ऊपर प्रहार करने के लिए, और जैसे वह जो है पैर हाथ उस पर जो है देता है, वह वहीं पर टूट के गिर जाता है गड्ढे में। अब कौन उठाएगा उसका? बाप दादा आएगा। कहते हैं वहीं पर छोड़ देता है 4-5 दिन। हम आप एक दिन एकादशी व्रत करते हैं, जितिया पर्व में माई लोग जितिया पर्व करती है, पूछिए उन लोगों को क्या हाल होता है। 24 घंटा, कभी कभी जो है 48 घंटा से आती है। पंडित बोल दिया कि नहीं 2 दिन 6 जितिया उपवास करें। पंडित जी खाए के जो पतरा देख रहा है, और ओकरो बात मान के माता लोग सही है। तो कहते हैं उपवास से शरीर कमजोर हो जाता है। नहीं कमजोर नहीं होता है आप लोगों को? हम भी किए हैं एकादशी व्रत, ऐसी बात नहीं। 8 क्लास में पढ़ते थे ना, तो वही हनुमान जी का पाठ कर लेते थे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबीर बिमल जस दोदायक फलचार। खूब पूरा पढ़ के तब आरती करते, तब जाके भोजन करते थे। ये करते करते मन में हुआ कि वो एकादशी व्रत करना चाहिए। देखिए किताब में पंडित जी की लिखा हुआ, तो उसमें तो 12 महीना में 24 ठो है एकादशी व्रत। तो हम जो है ना 24 ठो करते थे। तो उसमें लिखा था एक ठो में निर्जला व्रत, निर्जला एकादशी।
निर्जला मतलब जल नहीं, जल तक भी नहीं पीजिए। ये बड़ा जो हठ मार गई, कहा हम भी वही किए, बुद्धिहीन। हाँ, कहा हमसे हमको भगवान मिल जाएगा। मार एकदम सहे हुए हैं। दिन बीत गया, रात में तो प्यास तो खूब लग रही है। तो हमारी बड़ी बहन कहती है, रे पानी पी ले। हो लिख लो से निर्जला गई, थोड़ा सा बुलबक से। लकीर का फकीर, जानते नहीं थे ज्ञान किससे कहते हैं, एकादशी व्रत किससे कहते हैं नहीं जानते थे, अबोध बालक थे। कहते हैं रे तो दूधे पी ले, दूधे कि नहीं गे दूधे तो पानिए नहीं भेले, नहीं कुछ नहीं पीबो। ये बाबा जी जो है बाप दिन रात सहे नहीं, हाँ कान धस गया एकदम। कहा कि बाप ये तो ना बड़ा कठिन है। अरे सवेरा हुआ, नहा सिना गए, वह एक महादेव मठ था, शिव जी का मंदिर, और वहाँ पर जो है जल चढ़ाते, प्यास तो खूब लगी थी, एक लोटा पानी पी गए। आए घर, कहा कि माँ खाना भेलो, हाँ भै गए। कि माँ का तो दर्द कैसा होता है जानबे करते हैं, कि दिन रात बेटा सहलो छे, जल्दी बनाओ खाना। खाना बना के दो तो 7 बजे तैयार है। कहते हैं आ गए, आने बाद भोजन किए, इतना किए ना पेट दर्द होना शुरू हो गया। तो हमारे एक भैया थे गिरधारी भैया, कहा कि भैया देखिए पेट दर्द करता है। अरे बेवकूफ़ कहेगा तुम उपवास किया, कितना खाया होगा, खाना तो भरदम खा, भूख लगी थी तो क्या करेंगे। कहा कि नहीं रे थोड़ा खाना चाहिए पहले, कि जो हमको पहले नहीं बताइए आप। तब जो कहा कि पट तुम सो जा, तो पट सो गया। तो पूरा मालिश किया, वो करते करते जो दर्द जो धीरे धीरे नरम हुआ। तो ये हाल है। वही आदमी अभी यहाँ बैठे हुए, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई व्रत, न कोई उपासना करते। समझ हो गया, ज्ञान हो गया, देह को न जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सहज में ध्यान से पाएगा। तो ये तीसरा चीज जो है, हाथी को 4-5 दिन उपवास करवा दिया। अब यही 3.5 हाथ का आदमी जाता है, रास्ता बना दिया, उठ पीछे मुड़ बैठ, सब कराने, उसी के फेरा में पड़ गया वो जीवन भर। अबरी समझ आ गेलो, मंगनी सुन के सजन। हाथी को कौन उपाय है दूसरा, उसी के बस में चला गया तो हो गया वह। तो 4 हो गया। अब एक शब्द, मृगा जो है जंगल में रहता है। अब मृगा पकड़ने वाले बहुत बढ़िया से मधुर संगीत गाना गाते हैं। अब मृगा जो है शब्द का बड़ा रसिक होता है, कहते हैं वह सुनते रहता है। जहाँ तक केला का थम जो है इतना बड़ा बड़ा गाड़ देता है गड्ढा करके, और वह जाके मुरली बीन सितार बजाते हैं, गाना रसिक से सुरीला से गाते हैं। वह मृगा आता है, सुनता है बड़ा गौर से, और वही में केला का थम में खड़ा हो जाता है। वह केला जो थोड़ा गाड़ता है, बेसी नहीं, बड़ी उसमें हिसाब है। थोड़ा गाड़ी इसलिए जैसे जो है वह उसी पर नुगड़ गया वो, और नुगड़ गया तो वह गिर गया। केलो थम गिर गया, वो गिर गया, और गिर गया तो क्या हो गया। अब सो ईट के हुनी नहीं होता है उसका। वो सोचा है कि अब हम क्या करेंगे, नहीं भागा। अंत में तो गत्वा जो है मृगा पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है, और नाभि से उसका जो है निकाल लेता है कस्तूरी को, राजा घरों में बेचता है। उसके चर्म से आसन बना के लोग ध्यान भजन करते हैं। इसलिए जो है यह दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनं दुर्लभ सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। इसलिए यह विषय त्याग जो है मनुष्य 5 चीज़ों को ले रहा है। कैसे जीवित है, तो जब तक सदगुरु कृपा नहीं होगी तब तक हम आप जो नहीं बच पाएंगे। इसलिए उनकी कृपा का पात्र बने तो हमारा इलो परलो दोनों बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।